नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम विषय इतिहास में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हमारे देश में एक काफ़ी बदलाव का काल था और इस काल में कई दार्शनिक हुए जिन्होंने वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म से अलग कई नए धर्मों का प्रतिपादन है वो किया था। उनमें आज हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, जैन साहित्य और परंपरा के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। अर्थात जैन धर्म है वो आर्यों का जो वैदिक धर्म है उससे भी प्राचीन है। जैन धर्म की स्थापना एवं विकास में योगदान देने वाले विद्वान महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में जो योगदान देने वाले महात्मा हैं उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। और ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर हुए थे और उन 23 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और 23वें जो पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर हैं, वो स्वामी थे। अर्थात जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 21वें अरिष्टनेमी, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें स्वयं महावीर स्वामी को माना जाता है। तो देखिए, प्रथम तीर्थंकर जिनकी ऐतिहासिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ जी थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं पार्श्वनाथ जी के बारे में। तो देखिए, जैन साहित्य के अनुसार पार्श्वनाथ जी का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है वो हुआ था। इसकी जानकारी हमें ब्राह्मण साहित्य में मिलती है। पार्श्वनाथ के पिता काशी के राजा अश्वसेन थे। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ जी का विवाह कुश स्थल की राजकन्या प्रभावती के साथ हुआ था। पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा और पत्नी का नाम था प्रभावती। 30 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने वैभव विलास का जीवन व्यतीत किया। फिर गृहस्थ जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े और 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म प्रचार का कार्य किया और 100 वर्ष में पार्श्वनाथ जी की हैं वो मृत्यु हो गई। तो इस तरह 30 वर्ष की अवस्था में अपने राजसी सुख, वैभव विलास को त्याग कर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। फिर गृहस्थ जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद
सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद लगभग 70 वर्ष तक इन्होंने धर्म का प्रचार किया और 100 वर्ष की आयु में इनकी है वो मृत्यु। पार्श्वनाथ जी द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाले निग्रंथ कहलाए थे। पार्श्वनाथ जी ने जो मार्ग बताया था उसके अनुसार चलने वाले क्या कहलाए थे? निग्रंथ, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए थे। उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी थी। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो देखिए, महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग का जिन लोगों ने अनुसरण किया था, अनुसरण करने वाले क्या कहलाए थे? निग्रंथ, क्योंकि वे सांसारिक बंधनों से हैं वो मुक्त कहलाते थे। उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी थी, यहाँ तक कि महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थी। जैन साहित्य में पार्श्वनाथ की अनुयायिनी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात महिलाएं भी उस समय में भी जैन धर्म को अपनाती थी और भिक्षुणी के रूप में जीवन यापन करती थी या उनकी शिष्या मानी जाती थी। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए 4 गण या संघों की स्थापना की थी। पार्श्वनाथ जी ने अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए 4 गण या संघों की स्थापना है वो की थी। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों पर चलने को कहा था। पार्श्वनाथ जी ने अपने जो अनुयायी है उनको 4 सिद्धांतों पर चलने के लिए कहा था और वे 4 सिद्धांत थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अर्थात हमेशा अहिंसा का पालन करना, कभी जीवन में हिंसा को नहीं करना। दूसरा, सदैव सत्य बोलना। तीसरा, अस्तेय अर्थात चोरी न करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रहित है वो नहीं करना। पार्श्वनाथ ने ब्राह्मणों के बहुदेववाद और यज्ञवाद का विरोध किया था। पार्श्वनाथ जी ने ब्राह्मणों के बहुदेववाद और ब्राह्मणों के यज्ञवाद का घोर विरोध किया था। वे वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते थे। पार्श्वनाथ जी की वेदों से कोई संबंध नहीं था। वे बहुदेववाद और यज्ञवाद के विरोधी थी। हिंसात्मक यज्ञों को तो वे पूर्ण रूप से गलत मानते थे, बलि प्रथा के विरोधी थे। इसी प्रकार जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में भी उनका विश्वास नहीं था, अर्थात वे जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे और उनके मत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। अर्थात किसी भी वर्ण का कोई व्यक्ति है, वह धर्म के अनुसार कार्य करता है तो वह मोक्ष का अधिकारी माना जाएगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे। वे जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व जैन धर्म सुसंगठित हो गया था और उनके अपने विधि विधान थे, जीवन यापन की विशेष व्यवस्था थी और पार्श्वनाथ जी द्वारा 4 संघ बना दिए गए थे और प्रत्येक संघ एक गणधर की देखरेख में काम करता था। अर्थात ये कार्य महावीर स्वामी जी से पहले ही हो गया था। महावीर स्वामी ने उनकी मौजूदा व्यवस्था में सुधार करके उसे लोकप्रिय बनाया था। इसलिए कुछ विद्वान उन्हें
जैन धर्म के सुधारक के रूप में मानते हैं। अब है महावीर स्वामी की जीवनी या महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो देखिए, जैन धर्म को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने, आगे बढ़ाने का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अर्थात जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकरों में सबसे अंतिम महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक कुल में, ज्ञात्रिक क्षत्रिय जो कुल था, वैशाली के समीप कौन सा गांव? कुंड ग्राम में 599 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कई विद्वान महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास भी मानते हैं। तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के छोटे से राज्य कुंड ग्राम के सरदार थे। सिद्धार्थ जो हैं ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के छोटे से राज्य कुंड ग्राम के सरदार थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और वह लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और वह लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वो क्या था? वर्धमान था। उनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा परम ज्ञानी है वो भिक्षु बनेगा। तो महावीर स्वामी के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वर्धमान या तो बड़ा होकर क्षत्रिय बनेगा या वह कोई परम ज्ञानी है वो साधु बनेगा। वर्धमान को बचपन से ही क्षत्रियोचित शिक्षा दी गई थी। अर्थात एक क्षत्रिय को जो शिक्षा दी जाती है वह महावीर स्वामी को शिक्षा दी गई थी। युवा अवस्था में उनका विवाह यशोदा नामक एक राजकन्या के साथ कर दिया गया और इस वैवाहिक संबंध से उनके एक पुत्री का भी जन्म हुआ था। अर्थात महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और वर्धमान का विवाह त्रिशला नामक स्त्री से हुआ था और इनकी एक पुत्री भी हुई थी। इनके एक पुत्री हुई थी और उस पुत्री का विवाह इन्होंने जामाली नामक क्षत्रिय सरदार के साथ हैं वो किया। वर्धमान जब 30 वर्ष के हुए तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के हुए तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और इस घटना से उनकी निवृत्ति मार्ग की प्रवृत्ति और भी अधिक मजबूत हो गई और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और भिक्षु हैं वो बन गए। अर्थात पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की जगह निवृत्ति मार्ग को अपनाया और उनका मन भौतिक सुख सुविधाओं की जगह एक ब्रह्मचर्य जीवन की ओर है वो बढ़ने लगा और उन्होंने अपने बड़े भाई
नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर का त्याग किया और भिक्षु हैं वो बन गए। भिक्षु महावीर ने 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण किए और घोर तपस्या की, अर्थात 1 वर्ष 1 माह यानी 13 महीने तक उन्होंने वस्त्र धारण किए और घोर तपस्या की, परंतु उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने असंतुष्ट होकर पार्श्वनाथ के संप्रदाय को छोड़ दिया और अकेले ही तपस्या करने लग गए। उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर फट गए थे। तब उन्होंने दिगंबर रहना प्रारंभ किया और उनके दिगंबर शरीर पर अनेक प्रकार के कीट कीटाणु चटने लगे, उन्हें काटने लगे, परंतु वे पूर्णतः उदासीन रहे, अर्थात उनका धर्म और भक्ति की ओर ध्यान रहा। उन्होंने अपनी शरीर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 12 वर्ष तक वे अपने शरीर की पूर्ण उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्ट सहते रहे और उन्होंने संसार के समस्त बंधनों का उच्छेद कर दिया और संसार से वे सर्वथा निर्लिप्त हो गए और अंत में जंबीय ग्राम जम्ब्रिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी उन्हें केवलीन की उपाधि है वो मिली थी, अर्थात महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ और केवल्य ज्ञान के बाद उन्होंने केवलीन की उपाधि है वो धारण की थी। अपनी इंद्रियों को जीत लेने के कारण वे जिन कहलाए, अर्थात उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में रखा, काम क्रोध लोभ लालच से दूर रहे और उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ दिया था। इस कारण से वे निग्रंथ भी हैं वो कहलाए, अर्थात संसार के समस्त बंधनों का त्याग कर दिया था। सत्य का ज्ञान हो जाने के बाद महावीर स्वामी ने अपने जनता को जीवन यापन का सही मार्ग दिखाने का कार्य किया और जनता में अपने विचारों का प्रचार करने के लिए वे स्थान स्थान पर घूमने लगे। मगध, काशी, कौशल आदि राज्यों में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार शुरू किया। क्योंकि महावीर स्वामी का कई राजवंशों से निकट संबंध था, अतः उन राजवंशों से उन्हें अपने धर्म प्रचार में काफ़ी सहायता है वो मिली थी। उनकी सत्यवाणी तथा जीवन के सरल मार्ग से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग महावीर स्वामी के अनुयायी बनने लगे थे। राजा महाराजा, वैश्य व्यापारी तथा अन्य लोग उनकी बातों का अनुसरण करने लगे और धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। जैन साहित्य से पता चलता है कि लिच्छवी राज्य का चेटक, अवंती का प्रद्योत, मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, चंपा का दधिवाहन और सिंधु सौवीर का उदयन आदि राजा महावीर के प्रति परम श्रद्धालु थे और उनके अनुयायी बन गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार और प्रद्योत महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे और इससे पता चलता है कि उस युग के हिंदू शासक धार्मिक दृष्टि से काफ़ी उदार और सहिष्णु थे और वे ज्ञानी पुरुषों का समान रूप से आदर करते थे। इस कारण जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में उनमें से अधिकांश को अपना अपना अनुयायी है वो मान लिया था और अंत में 527 ईसा पूर्व, कुछ विद्वानों के अनुसार 467 ईसा पूर्व के आसपास 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की
एज में पावापुरी पटना में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा और आज भी है वो विद्यमान है। धन्यवाद।